इसलिए जब गद्दारी हो गई और अब धीरे धीरे जब हमारे पॉलिटिशियंस को पता ही नहीं रहा कि क्योंकि उन लोगों को राजा बना दिया गया जो लालच में थे और जिनको प्रकृति की नॉलेज नहीं थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, उनकी एजुकेशन भी वेस्टर्नाइज्ड ही थी, तो वो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को ही ले आए। जो लोग धरती या जो लोग हमारी प्रकृति से जुड़े थे उनको मौका नहीं ज़्यादा मिल पाया कि वो न्यू लॉ एंड ऑर्डर में आ सकें। और फिर उसके बाद तो सब कुछ हमें पता ही है कि सब कुछ वेस्टर्नाइज्ड ही हो गया। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको आज भी शायद लगता है कि सिर्फ पैसा ही है जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो कुछ देर के लिए कार्यकाल में आते हैं और बहुत सारा पैसा बनाकर वो चले जाते हैं, लेकिन अब जो समय आ रहा है अब उनको पता चलेगा कि पैसा इतना काम नहीं आता। अंग्रेज़ों ने इतना लूटा, मुग़लों ने इतना लूटा, वो क्या लेके गए? वो गोल्ड और वो सब चीज़ें जो भी लेके गए, ठीक है, उनको उसको यूज़ ही नहीं करना आता। ये भी मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स या किसी वेस्टर्नाइज्ड कंट्री में एक साइंटिस्ट क्रिस्टल्स के ऊपर काम कर रहा था और वो क्रिस्टल से ऊर्जा पैदा कर रहा था। कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल का उसने रॉ जो है अपने घर में एक छोटी सी लेबोरेटरी बना रखी थी, उस पे वो काम कर रहा था और उससे उसने एनर्जी क्रिएट कर ली थी। निकोला टेस्ला भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो वो जो उसने एनर्जी क्रिएट की, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के ले गई कि यू कैन नॉट डू दिस एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया। ऐसे ही अगर इंडिया में भी कोई ऐसी चीज़ कोई कोई क्रिएट करता है तो उसको ना मीडिया मीडिया भी कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो पैसे के लिए ही काम कर रही है। वो जो एक इनका पैटर्न बन चुका है या कनेक्टिविटी पैसे की बन चुकी है, उसको कोई भी वो तोड़ना नहीं चाहते। अब जैसे गोबर गैस प्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली कि पीछे राजीव दीक्षित जी ने भी इस पर बहुत एम्फसाइज़ किया कि अगर आप गोबर गैस से रिलेटेड सिलेंडर अपने व्हीकल्स में इंस्टॉल करते हैं तो पोल्यूशन एक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो है ही है, या तो गाड़ियाँ बंद होंगी या फिर ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इस चीज़ में, हालांकि प्राकृतिक चीज़ में, राइट। तो या तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, और वैसे तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं होंगी, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो सब मशीनरी के लिए, या यूँ कहें कि जो भी मॉडर्नाइजेशन ने अब तक हमें दिया है जिसमें प्रकृति के अंश कम हैं, उसका ख़राब टाइम आ गया, राइट। तो और 1857 से लेके अब तक जो भी अत्याचार प्रकृति पर हुए हैं, जैसे स्लॉटर हाउसेस, गाय को मारा जाता है, उसकी इंटेस्टाइन्स को सुखाकर पाउडर बनाकर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो चाहे वो जो भी इंडस्ट्री है जो किसी की पीड़ा पर आधारित है, किसी दुख पर आधारित है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, स्लॉटर हाउसेस हैं, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो नेचर रिलेटेड काम करते हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो सच्ची सच्ची है। और ये गाड़ियाँ, वाईफाई टावर्स, ये सब चीज़ों के ऊपर प्रकृति का एक जो प्रकोप है वो देखने में आएगा। और ये जैसे मैंने कहा कि ये अर्थ एलिमेंट की डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है, और ये फिर हम अर्थ एलिमेंट क्योंकि फिज़िकली हमें दिखता है, राइट। वाटर एलिमेंट सेंसिटिव है तो वो इमोशन से रिलेटेड काम करता है। तो जब अर्थ एलिमेंट में ये काम हो रहा है, इसका इसका अर्थ ही ये है कि वो हमें प्रत्यक्ष अब दिखने वाला है। जब जब एयर एलिमेंट में होता है तो लोगों को माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्रेन नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक नर्व्स का साइन है और एक पृथ्वी तत्व का साइन है, बट ये ओवरऑल पृथ्वी वासियों को भी ये सब चीज़ें देखने में आएंगी। तो ये जो लोग, जैसे मैं मीर जाफ़र के बारे में भी बात कर रहा था अभी, जो भी गद्दारी हुई, तो उसके बाद से पॉलिटिशियंस ने धीरे धीरे पैसे कमाने के चक्कर में हमारा सारा अन्न किसानों के ऊपर लोड, किसानों को बहुत ज़्यादा दुख दिया,
उन्होंने दुख में आकर सुसाइड की, कर्जा चढ़ाया। तो जो लोग ये आज सोचते हैं कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मुगल ले गए, अंग्रेज़ ले गए, सब ज्वेलरी ले गए, वही कहते हैं ना कि वो प्रत्यक्ष रूप से है तो ज्वेलरी, उसको वैल्यू इन मनी तो दिया गया मॉनेटरी टर्म्स में कि ये देखिए हम बहुत अमीर हैं, लेकिन उनको ज्वेलरी का असली जो एक इफ़ेक्ट है वो इतना नहीं पता है। बड़ी सटल चीज़ है ये, बड़ी सटल चीज़। सात्विक व्यक्ति के पास ज्वेलरी हीलिंग का काम करती है, तामसिक व्यक्ति के पास ज्वेलरी या मिनरल्स उसको एक बारी समृद्धि तो दे देती है, लेकिन उसके पतन का कारण बन जाती है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है उस समय हमें भोजन चाहिए होता है, हम ज्वेलरी नहीं खा सकते। ज्वेलरी सिर्फ आउटर रेज या मैग्नेटिक फील्ड्स को चार्ज करने में हेल्प तो कर सकती हैं, पर वैसे नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए अगर कोई सात्विक व्यक्ति बहुत अच्छे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो, तो उसके पास अगर रत्न पड़े होंगे तो वो ज़रूरत ही नहीं है, इनफैक्ट उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपने एनर्जी सेंटर्स ही उसके रत्न हैं, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो बाहर पड़े हुए रत्न उसकी ऊर्जा से एनर्जी लेके चार्ज हो सकते हैं। उनके अंदर जो प्राकृतिक ऊर्जा ऑलरेडी, प्राणिक ऊर्जा ऑलरेडी कंसील्ड फॉर्म में पड़ी है, वो उन लोगों के लिए रेकमेंड होती है जिनके अंदर वो ऊर्जा कम है, तो हम बढ़ा सकें। तो इसीलिए रेमेडी के तौर पे सारी तरह की रेमेडीज की जाती थी एक तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कि तू उसके डीटी को भी प्रेयर कर, तो उसका मंत्रोच्चारण कर, तो उससे रिलेटेड दान भी कर, तो उससे रिलेटेड वस्त्र भी डाल, तो उससे रिलेटेड तपश्चर्या भी कर, तू जेमस्टोन भी डाल, तो ये तू उससे रिलेटेड जो जीव है धरती पर उसकी भी सेवा कर। वो सारा उस तत्व को बैलेंस करने के लिए फिर किया जाता था। अब ये लोगों ने, वही बात है कि वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन इन लोगों ने ली, वही बैठ गए वहाँ। कहाँ बैठ गए? राज करने के लिए, राज करने के लिए बैठ गए हैं और उसी को प्रमोट कर रहे हैं। और उनका ध्यान कहाँ है? करेंसी नोट्स में उनका ध्यान है। अब ये करेंसी नोट्स जान नहीं बचा सकेंगे, बस मैंने बता दिया। ये $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ अब जान नहीं बचा पाएगा। जिसको जो संत जन है या जो साध संगत जी है, उसके अंदर जो उसने कमाई की है, जो उसकी कमाई है, नाम की कमाई है, भक्ति की कमाई है, वो असली धन है। अब सबको समझ आएगा कि वो क्यों गुरबाणी में कहा गया, नाम तन दे, हर सिख को नाम तन दे, सतगुरु सिख को नाम तन दे। नाम ही धन है, क्योंकि वही बचाता है दुख के टाइम पर। तो अब ये धन नहीं काम आएगा बिल्कुल भी, तमस का धन नहीं काम, सब करेंसी फेल। अब एक करेंसी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, द गवर्नेंस ऑफ साध संगत, संत जन, संत महात्मा, प्योरिटी, एंड वन करेंसी जिसका यूज उनको पता होगा कैसे करना। तो जो भी अब लूटा गया था, अजीब सी प्रेडिक्शन है, ठीक है, बट देखेंगे हम, जो भी लूटा गया था उनके लिए वैल्यू ख़त्म, वो सब अब अच्छे से यूज़ होगा। क्योंकि एक्चुअल में हम जो ज्वेलरी थी या गोल्ड, ये सब मिनरल्स थे, ये भी हम में लालच नहीं था, कोई डालने का लालच थोड़ी ना था, हीलिंग के लिए यूज़ करते थे बस, कि हाँ कुछ किसी को ज़रूरत है डाल के रख लो बस। प्रकृति में अब ये देखिए, मान लीजिए जो समृद्ध संस्कृति थी, वो क्या करते थे कि प्रकृति में अगर वो वेदों से या अडेप्ट से पूछते थे, और अडेप्ट्स जो है गांव को, एक जगह को वो गाइड करके हमेशा रखते थे कि देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन अब स्टार्स का बन रहा है, प्राकृतिक आपदा आने वाली है, हो सकता है हमारे देश पर कोई अटैक करे, जैसे वायरस ने अटैक किया वैसे अब हमारे देश पर अटैक करेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है। तो हम सब लोग ना
ये चीज़ें कर लें, ये हवन कर लें, यज्ञ कर लें, कुछ कर लें, हम अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा के रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमें प्रोटेक्ट करेगी। बट वही है, तो जब नेगेटिविटी का फ्लो आता है, अगर वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उन लोगों को साथ ले जाता है जिन लोगों के अंदर, वही है, जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी पड़ी थी, ठीक है ना, जिन लोगों की नेगेटिविटी का हिसाब होना था। तो जितने भी लोग धर्म से जुड़े थे लेकिन वो उनके ऊपर कष्ट आए, तो एक्चुअली वो उन्होंने पिछले जन्मों का कोई कर्म का भुगतान दिया और उसमें प्योरीफाई हो गए, इसीलिए वो अब जो आने वाले समय में वो लोग जन्म लेंगे, वो बड़े ही अब वो प्योर बॉडीज में आएंगे, मतलब वो सटल बॉडीज में आएंगे। सटल बॉडीज का मतलब है कि उनकी अब जो तत्वास हैं वो प्योर होने चाहिए, इसीलिए वो ये वाला समा जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जो अगला साल है उसमें बहुत अच्छी सोल्स आने के योग बनते हैं। तो इसीलिए ये जो भी ये हम संसद देखते हैं, लड़ाई झगड़ा सब करते हैं, ये सब लड़ाई झगड़ा देखते हैं, संसद है, कुछ है, तो यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब सिस्टम्स अब सब चेंज होने वाले हैं। और मोदी जी के लिए मैं ये चीज़ कहूँगा, ये एक सात्विक व्यक्ति है, कोई मेरा इसको कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसको, इनको, वो है सात्विक व्यक्ति, और लेकिन वो थोड़ा तमस में फंस गया, उनकी अब बॉडी लैंग्वेज से मैं देख सकता हूँ कि उनको लग रहा है वो फंस गए हैं। वो एक्चुअली सिर्फ सही समय की वेट कर रहे हैं कि जब सही समय की शुरुआत होगी, संतों का समय आएगा, उसके बाद ये व्यक्ति अपना बचा हुआ तपस्या, अपनी बची हुई भक्ति को कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ सही समय की वेट हो रही है बस, तब तक के लिए ये शांत बैठे। कई बार हायर ऑर्डर, जो हायर स्पिरिचुअल ऑर्डर है, वो 99.9% तो कोई पहचान ही नहीं पाता है। तो जिनको पता है उनको पता है, राइट। और ये सिर्फ जो अभी का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि नेशंस के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, दिस दैट, सब कॉपीड है ना, सब कुछ कॉपीड है ना। तो ये एक एरा थी, इसमें जो अत्याचार होने थे, आप ये देखिए, अत्याचार का मतलब ये है कि प्योर होने के लिए, जैसे कहते हैं सोने को तपना पड़ता है प्योर होने के लिए, डिटॉक्सिफाई होना होता है, उसी तरह जो अच्छी सोल्स होती हैं उसको एक पर्टिकुलर एरा में नेगेटिव सोल्स, इमेच्योर सोल्स दुख देती हैं, बहुत दुख देती हैं। और वो इमेच्योर सोल्स जो हैं वो जीवन में सिर्फ स्थूल चीज़ों को ही प्यार करती हैं। अच्छा घर, उनमें अंतर्दृष्टि नहीं होती है, अच्छा घर मिल जाए और सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए वो भागती हैं। इसीलिए चाहे वो कांग्रेस थी, अब चाहे वो कोई भी था, कांग्रेस है या पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब अब ख़त्म है। और जब सही समय आएगा ये सब सिस्टम जो है ख़त्म होगा, ध्वस्त होगा। तो बस नरेंद्र मोदी जी तो एक सेवा का काम कर रहे हैं, अभी अभी के लिए उनकी सेवा है, उसके बाद ये व्यक्ति अपना भक्ति और अपनी प्योरिटी की यात्रा पे निकल जाएगा। अभी उनकी शक्ल से जो एक वाइब्रेशन आती है, वो बेचारे फंसे हुए हैं, लेकिन वो चिंता ना करें, घबराएं ना। और मैं बस यही कहूँगा कि खुद तमस में ना फंसें, अपनी भक्ति, अपने तप को, अपने डिटैचमेंट को, सरेंडर भाव को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। अपने आप को सत्व, अपना सत्व, आपके अंदर सत्व है, लेकिन अपने सत्व को और थोड़ा बढ़ाएं, सरेंडर करें, सहज हो जाएं, और ये समय जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी आज तक हुआ है, मैं फिर वही कहूँगा कि अब जो है माँ प्रकृति और माँ धरती, सारे पंच तत्व अब प्योरीफाई करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति समाधि में बैठा था और उसके ऊपर ना सीमेंट डाल दिया गया, उसमें एनर्जी है, उसमें सीमेंट डाल के ना कवर करके मम्मी बना दी उसकी।
वो बैठा है, ठीक है, और वो काफ़ी देर बैठा रहा। अब उसके उठने का टाइम आ गया, अब वो उठता है, एनर्जी उसमें पूरी है। जो लोग कुछ उस व्यक्ति की ऊर्जा को समझ नहीं पाए, उन्होंने ऊपर से मम्मी चढ़ा दी, बंद कर दिया उसको, बॉडी को। सोचा कि ये तो बॉडी, इसको ऐसे कर दो तो ये मर जाएगा, ठीक है। अब उसकी जाग खुली है और उस वो तत्वों में ऊपर उठ चुका है, सब चीज़ों में प्योर हो चुका है। तो वो बस वो ऐसे करता है और वो सीमन टूट जाता है, सीमन टूट गया, वो बाहर आ गया। इसी तरह से जो धरती पर धरती समाधि में थी, आप ये समझ लीजिए कि धरती कुछ देर के लिए शांत थी, चुप थी। अब उसके जागने का टाइम आया है और जितने भी पंच तत्वों से रिलेटेड नेगेटिविटीज हुई हैं, पंच तत्व अपने आप को उठाकर झाड़ने वाले हैं। ये कहना ठीक रहेगा, वो झाड़ने वाले हैं। वो झाड़ेंगे तो जो चीज़ें उन पंच तत्वों की अपनी जोन से कनेक्टेड, अपनी कनेक्टेड नहीं है, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। यानी जहाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है वो साफ हो जाएगा, जहाँ गंदा पानी है वो साफ हो जाएगा, जहाँ स्पेस कम है स्पेस ही स्पेस हो जाएगा। यानी कि सिटी एरिया स्पेस से भरी पड़ी है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ कंजस्टेड है, कंजस्टेड जगहें स्पेशियस हो जाएंगी। जहाँ पृथ्वी से कनेक्शन नहीं है, जहाँ चीज़ें उगती नहीं है, वो जगहों पर चीज़ें उगेंगी, पर तभी उगेंगी अगर बिल्डिंग्स हटेंगी, ठीक है। और जहाँ अग्नि, अब अग्नि नहीं है वहाँ अग्नि आएगी का क्या मतलब हो गया कि जो जगहों पे जो जगहें बंद है मीन्स ऊपर से बंद है, तो सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं आती है, तो सूर्य की रोशनी नीचे तक आ पाएगी, ठीक है। और ये ऐसा कुछ परिवर्तन जो है प्रकृति में होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कहा। पीला रंग बहुत अच्छा रहेगा, पीले रंग से इस समय पर पीले रंग से सिर ढकना बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी मेरे मन में आ रहा है, तो मैं ये भी इसका एक उदाहरण दे देता हूँ। पीले रंग से सात्विक व्यक्ति को तो फायदा होगा, जो मान लीजिए इसको कॉपी करेगा, या तामसिक व्यक्ति अगर इसको कॉपी करेगा उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें तमस ज़्यादा है ना, इसने प्योरिटी बढ़ानी है। तो जो लोगों में सत्व गुण संस्कारों में ऑलरेडी है, वो पीला रंग पहनेंगे तो वो जल्दी उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। उनको थोड़ी देर के लिए फील होगा कि थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन बाद में बड़ी जल्दी ठीक हो गए। यानी कि जो तबीयत ज़्यादा देर के लिए ख़राब होती थी वो कम देर के लिए ख़राब होगी। पर जिन लोगों में तमोगुण बहुत ज़्यादा प्रधान है, वो येलो रंग कलर यूज़ करेंगे, तो हो सकता है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है। तो इस ढंग से ये चीज़ काम करती है, ओके। स्पोर्ट्स बंद, स्पोर्ट्स बंद, मूवीज़ बंद, मूवी स्टार, जिन लोग, वही बात है, जो चीज़ आर्टिफिशियलिटी है वो चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। और मीडिया, बेचारी मीडिया का कोई रोल नहीं रहेगा, पैसे का कोई रोल नहीं रहेगा, सब एक सार हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। ये अब पिरामिड जो है ना, ये पिरामिड बनेगा सत्व से कम सत्व का। जिसका हाईएस्ट सत्व है वो पिरामिड के टॉप पे, जिसका लोएस्ट सत्व है वो पिरामिड के बेस पे। लोएस्ट सत्वा पिरामिड के बेस पे, ठीक है। और जो टोटल तमस है वो खत्म हो जाएगा, ओके। सो ये पॉइंट्स कुछ थे। उसके बाद हाँ, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी आ रही है, अजीब सा फील हो रहा है, जो जैसा कभी फील ही नहीं हुआ, वह लोग मैंने पिछली वीडियो में बताया, वह लोग ओम स्वस्तिक श्री का यंत्र अपने ईस्ट पे लगाएंगे, तो वहाँ पे भजन, एक कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगा दें जहाँ से अच्छी वाइब्रेशन है, कोई भजन चलता रहे, कोई मंत्र, गायत्री मंत्र कुछ चलता रहे, वो प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि ये वायरस नहीं है, ये बस जो व्यक्ति सत्व गुणी होगा वो, ये वायरस कहो या इसको प्रकृति का एक प्रभाव कहो, कि आपके घर में जितनी पॉजिटिव गतिविधियां होंगी, सत्व गुण बढ़ेगा, आपको
आपको प्रोटेक्टेड फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। अ, जब आपके घर में सत्व गुण आए, आप बढ़ाएंगे, चाहे मंत्र उच्चारण से, पूजा पाठ से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, किसी को दुख ना पहुंचाकर, सबका अच्छा सोचकर, सबको अच्छी चीजें, यानी अपना जीवन बदलें, अपने जीवन को अच्छा करें। नटशल ये है, अपने जीवन को आप अच्छा करेंगे, आप सत्व गुण अगर बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, आप जो भी तकलीफ से अब निकल रहे हैं, वो आपकी तकलीफ आपको इतना परेशान नहीं करेगी। वो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी आपको घबराहट फील होगी, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। आपको बर्ब आ गया, जैसे मैंने कहा गैस पास हो गई, बर्ब आ गया, तो कॉन्शियसनेस जो है या जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो सर्कुलेशन के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो आपकी सपोर्ट कर सकती है, और ये पर वही बात है कि सत्व गुणों, जिनमें सत्व गुण है उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तमोगुण के लिए मेरी गारंटी नहीं है उनको सपोर्ट करेगी कि नहीं, वो डालेंगे तो उनकी तबीयत खराब भी हो सकती है, तो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ये डुअल है, जैसे मैंने कहा गोल्ड तमोगुण के लिए नुकसानदेह और सत्व गुण के लिए तो एक उपयोग की वस्तु है हील करने की, बस। उसका बीच में कोई अहंकार, उसका बीच में उसमें इन्वॉल्व नहीं है कि ये मेरी है, ये तेरी है। ये जो फिंगर होती है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, ये सर्कुलेशन की होती है, प्राणवायु की। इसमें जब हम पीला धागा, अगर आप कॉटन का धागा भी बांध लेंगे तो सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगी। लेफ्ट हैंड की ये दो उंगलियां, लेफ्ट हैंड की मिडल और रिंग फिंगर जो है, ये भी सर्कुलेशन की और बेस स्ट्रॉन्ग करने की होती है। यानी कि हम कनेक्टेड विद ग्राउंड, हम ग्राउंडेड रहें और हमें ये ना फील हो कि शरीर में से जान निकल रही है, हम गए गए गए। तो इसमें भी पीले धागा, इन दोनों में पीला धागा या गोल्ड डालना भी अच्छा रह सकता है, राइट। जनरली मैं सभी के लिए ये चीज़ कहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेड, केसरी और येलो, ये तीनों मौलियाँ, तीनों में से अगर ये तीनों इकट्ठी मिल जाती हैं तो जिसमें ये पीला रंग ज़्यादा हो वो अपनी राइट हैंड पे बांध के रखें, वो भी ओवरऑल आपकी सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी तो पीले